गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो करना था वो थे अकाउंट्स। हमारे जो हैं, अगर हम देखते हैं, हमारे पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दिए थे। हमेशा ही टू साइड्स जो होती हैं किसी भी अकाउंट की, वो हमने डिस्टिंग्विश करनी होती है। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट और राइट हैंड साइड को हम कह देते हैं क्रेडिट। जब एंट्री जो है लेफ़्ट साइड पे करते हैं, इस अकाउंट को हम क्या कहेंगे, डेबिट। और जब है हम एंट्री जो है वो राइट हैंड साइड पे करेंगे अकाउंट के, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट। अब गोल्डन रूल्स जो हैं डेबिट या क्रेडिट के, वो क्या हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक है, अब हमने इनके रूल्स पढ़े थे। अब पर्सनल अकाउंट जो होता है, ये हमें बेनिफिट, जब हम कोई बेनिफिट लेते हैं किसी पर्सन से, तो हम इसे डेबिट साइड में लिखते हैं। और ये जो पर्सनल अकाउंट है, इस बेनिफिट को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिटेड। अब बोलते जो रूल है या मीन्स है, अगर ये पर्सन जो है वो रिसीव करेगा कुछ भी बिजनेस से, तो उसका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट में। और ये जो पर्सन है वो कोई भी चीज़ अगर जो बिजनेस को देता है, तो उसका अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, एज बोलते ये जो है हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। रियल अकाउंट जो है वो रिलेट करते हैं हमारी प्रॉपर्टी से। ये जो रूल है ये हमें कहता है कि कुछ भी अगर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा, और अगर जो कुछ हमारे बिजनेस से जा रहा है तो वो क्रेडिट किया जाएगा। नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो है ये एक तरह के अकाउंट होते हैं किसके, जो भी हमारे लॉसेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, हमने कुछ खर्चा किया है, हमारा लॉस हो गया, या हमने इनकम आई है, या हमें प्रॉफिट्स हुए हैं, तो ये जो अकाउंट है एक्सपेंसेस या लॉसेस के, जो कि हमारे बिजनेस के होते हैं, इसे हमने जो है क्या करना है, डेबिट करना है। कहाँ पे, इनकम या फिर प्रॉफिट्स को, जिसको हमने क्या करना है, क्रेडिट। जैसे कि हमने सैलरीज पे की हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है एक तरह से, तो इनको हमने क्या कर देना है, क्रेडिट। अब सैलरी जो है ये एक तरह का क्या है, हमारा एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस जो है, अब बोलते हम सैलरी अकाउंट को हमेशा ही डेबिट करेंगे, और जो हमारे से जा रहा है, ठीक है, सैलरी जो है वो एक एक्सपेंडिचर होता है अगर जो हमारे बिजनेस के लिए देखें, लेकिन उसके अलावा हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब कोई भी ट्रांजैक्शन या हमने कोई इंटरेस्ट जो है वो कंपनी से लिया है, हमारे पास मुनाफा हुआ है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपका क्या है, इनकम। कहाँ की, बिजनेस की। तो इसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। जैसे हमने बात की थी, हमने क्रेडिट कर देना है कमीशंस को या इनकम्स को, और जो हमने एक्सपेंडिचर है उन्हें हमने डेबिट करना है। जैसे कि हमने सैलरी की थी, हमें लॉस हो गया सेल पे, एसेट्स की बैड डेट्स हो गए हैं, डेबिट लॉस या एक्सपेंसेस हो गए हैं, क्रेडिट इनकम या गेंस हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे डेबिट लॉसेस या एक्सपेंसेस, ये हमेशा ही डेबिट होंगे। इनकम गेंस जो हैं ये हमेशा ही क्या होंगे, क्रेडिट। अगर जो हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, अकाउंटिंग में जो है अलग अलग तरह की बुक्स जो हैं वो आती हैं। ये जो बुक्स हैं ये कौन सी हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट। ये जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं हमारी अकाउंटिंग पे। सबसे पहले पोस्टिंग जो है वो जर्नल पे होती है, जर्नल के बाद जो है लेजर, लेजर को देख के हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और इन सब के ऊपर हमारा जो है फाइनल अकाउंट जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी क्या हैं, फाइनल अकाउंट्स का है। अब जर्नल, अब अगर जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, उसमें पहली चीज़ जो आती है वो आती है जर्नल। जर्नल क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता, ठीक है। अब ये जो है एक बहुत ही ज़रूरी बिजनेस रिकॉर्ड होता है, जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन को, छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन को, हम क्या करते हैं, इमीडिएटली लिख देते हैं, उसी टाइम लिख देते हैं। फिर ये इसे जो है इन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं एक सेपरेट बुक में, जिसे हम क्या कह देते हैं, जर्नल। जर्नल जो है वो हम मेंटेन करते हैं, ठीक है। अगर जो हमने नॉन कैश ट्रांजैक्शंस लिखनी है, जिसमें कैश नहीं है, हमने उधारी पे ख़रीदा है, उधार पे दिया है, सेल रिटर्न हुई है, परचेज रिटर्न हुई है, तो ये जो बुक्स हैं हम इन्हें क्या कह देते हैं, सब्सिडरी बुक्स। जर्नल जो है वो हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ सब्सिडरी बुक, जिसमें सारे के सारे डे टू डे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो हैं बिज़नेस के होते हैं, और इसे हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और जब ये जो है
एक क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डेट वाइज, जैसे आज पहली है, पहली तारीख को जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं हमने लिख दी, ठीक है, दूसरी तारीख को जितनी हुई हैं हमने लिख दी। तो हम इन्हें इन ट्रांजैक्शंस को जो है डेट वाइज लिखते हैं और जिस ऑर्डर में वो हमारे साथ हुई होती हैं। उसके बाद हम इसे डेबिट या क्रेडिट फॉर्म में लिखते हैं और ये जो होता है एक सिस्टमैटिक मैनर होता है। जर्नल को हम जो है प्राइम एंट्री भी कहते हैं या फिर ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये हमने फर्स्ट एंटर करनी होती हैं इन बुक्स में और उसके बाद हमने इन्हें पोस्ट करना होता है किसमें, लेजर में, ठीक है। लेआउट ऑफ जर्नल, ठीक है। अगर हमने एक जर्नल बनाना है तो जर्नल में हमें क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ेंगी, सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। ये जो है एक लेआउट है जर्नल का। जब भी आपने जर्नल बनाना है वो इसी फॉर्म में होगा। डेट के अंदर जो है हमारी कौन सी डेट को बना था, पर्टिकुलर्स में आपने उसको क्या किया है उसकी एंट्रीज, ठीक है। वाउचर नंबर अगर जो हमें उसमें दिया है, लेजर फोलियो की लेजर में उसकी क्या पोस्टिंग है, कौन से पेज पे है, ताकि हम जो है क्या कर सकें, इजीली फाइंड आउट कर सकें अमाउंट डेबिट की है या फिर हमने क्रेडिट की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।